ये मंच है असली हीरोज का, जो असल जिंदगी में पाए जाते हैं, ना कि फिल्मों में। तो हम शुरू कर रहे हैं अपना एपिसोड 2, पॉडकास्ट का दूसरा दिन। तारीख है आज 16/2/2026 और हम ये रात को 11 बजे शूट कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कि हमने आपसे वादा किया है, हम हर दिन रात को 8 बजे आपको अपना एक पॉडकास्ट देंगे ही। तो आज है हमारा दूसरा दिन। तो एक ऐसे आम आदमी, एक ऐसे आम इंसान की कहानी जो बिना पहचान के भी संघर्ष करता रहा, आगे बढ़ता रहा। ना शोहरत ना सहारा, फिर भी हिम्मत नहीं हारी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उस हकीकत की आवाज है जो हर घर में जी जा रही है। तो हम शुरू करते हैं निशान जी के साथ कि आज निशान जी से हमारे सवाल होंगे आज उनके परिवार के बारे में। मेरा पहला सवाल यही है कि वो अपने परिवार से मिलवाएं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेरे परिवार में वैशाली जी मेरी वाइफ, जो मेरा रोज इंटरव्यू देती है। मेरे से तो आप मिल ही चुके हैं। तो आप मिल चुके हैं। मेरी मदर और मेरे दो प्यारे प्यारे बच्चे देवी गुरुत्यान। तो मैं देवी गुरुत्यान को बुलाना चाहूँगा, बेटा आ जाइए। हेलो गाइस। ये है मेरा छोटा बेटा उद्यान त्यागी और यह है मेरा बड़ा बेटा दैविक त्यागी। इसकी उम्र लगभग 11 से 12 साल के आसपास है, इसकी 8 से 9 के आसपास है। तो ये 4th में पढ़ता है एनएन पब्लिक स्कूल में, ये जेएलएन पब्लिक स्कूल में पढ़ता है और ये 6th में है। दोनों के एग्जाम चल रहे हैं, तो मैं इनसे कहूँगा कि जाए सो जाए, ताकि इनको सुबह टाइम से स्कूल जाना है, ताकि ये पढ़ ले। और मैं बुलाना चाहूँगा अपनी माँ को, जो मेरी जन्मदात्री है। आ जाइए मम्मा, प्लीज वेलकम बैक टू द स्टेज। हाय। तो ये है हमारी माता जी, मेरी सासू माँ, निशान जी की मम्मी। तो मम्मी नाम बताओ अपना। रेणु त्यागी। मम्मी का नाम है रेणु त्यागी। तो आज मैं इनसे जानूंगी निशान जी के बचपन की बातें और इनके जीवन में भी क्या क्या हुआ वो। तो मम्मी पहले मुझे ये बताओ कि जब आपकी शादी कौन से सन में हुई थी? सन 1988 में। 1988 में। तो कितने साल हो गए होंगे आपकी शादी को लगभग? मेरी शादी 38 साल। 38 साल हो गए। और जैसे कि आपको कल बताया था हमने कि पापा हमारे बीच अब नहीं है, हम उनकी भी स्टोरी आपको बताएंगे कि वो कैसे गए। लेकिन अभी मैं जानना चाहूंगी कि जैसे कि आपको कल पता चला था कि वो आर्मी में थे, तो उनकी पोस्टिंग होती थी अलग अलग। तो मम्मी बताओ उनकी पोस्टिंग कहाँ हुई थी शादी के बाद? पहली पोस्टिंग उनकी शादी के बाद जम्मू कश्मीर में, अखनूर में। तो जम्मू कश्मीर में कितने साल रहे फिर? हम उसमें 1 साल ही रहे, क्योंकि बेटी ने जन्म लिया था, इसे वापस आ गए। अच्छा हाँ गाइस, मेरी एक बहन भी है जिसकी शादी हो गई है। बहन को बोले। बहन भी है जिसकी शादी हो चुकी है, वो भी हमारे घर से कुछ दूरी पर ही रहती है। उनका भी इंटरव्यू लेंगे हम एक दिन। उनका भी इंटरव्यू लेंगे, उनके परिवार से भी मिलवाएंगे। वो मेरे से बड़ी है। तो जैसे कि इन्होंने पूछा परिवार में कौन कौन है, जब वो अपने घर की हो गई तो फिर मैं बता ही नहीं पाया कि मेरी एक बहन भी है और वो मतलब शादी हो गई है उसकी। तो जम्मू में हुआ दीदी का जन्म है। जो मेरी ननद है उनका जन्म जम्मू में हुआ था। और निशान जी का? निशान जी का गांव में हुआ था, बीटा बुलंदशहर। अच्छा। तो मम्मी बेटा में कैसी रही जिंदगी? बिल्कुल बेकार। बेकार क्यों नहीं? पहला ही सवाल बिल्कुल बेकार। बेकार में मतलब क्या? आपने वहाँ पे क्या क्या चीजें फेस की? क्या क्या आप बेकार इसलिए रही, हम तो दिल्ली के रहने वाले थे, हमारी शादी गांव में हो गई। अब गांव की जिंदगी तो ऐसी होती है, जैसे कोई कहेगा वैसे ही मानना पड़ेगा। न बाहर निकलना है, न किसी घर जाना है, न बाहर जाना है। थोड़ी पाबंदी वाली घूंघट में रहना। हाँ। जैसे कि ये गांव मतलब शहर की थी, इनके पिताजी पढ़े लिखे थे, वो प्रिंसिपल थे, स्कूल में लेक्चरर थे। तो पापा हमारे पढ़े लिखे थे, उनकी गवर्नमेंट जॉब थी, बाहर रहते थे। तो लड़का जैसे सजेस्ट किया होगा तो फिर उनको पसंद आ गया, पर उन्हें ये नहीं पता था कि बिल्कुल ठेठ ही गाँव में इनको रहना पड़ेगा। वो तो बाद में इनको पता चला कि भाई कुछ टाइम शादी के बाद इनको गाँव में रहना पड़ा। फिर जब बहन हुई तो पापा मतलब ले गए साथ में मम्मी को कि भाई अकेली रहती है, क्योंकि रख रखाव करने वाला कोई था ही नहीं। अकेली घर का चूल्हा चौका करना, क्योंकि पहले चूल्हे ही हुआ करते थे, पूरा इतना बड़ा परिवार हुआ होता था, उसकी खाना बनाना, रोटी पकानी
तो जो लड़की शहर में रही है, जिस लड़की ने कभी चूल्हा चौका नहीं करा, उसे ये सिर्फ शादी करके वो गांव में आई, उसने स्ट्रगल किया ताकि मैं अपने पति के साथ जॉब पर चली जाऊं। उसके लिए भी बड़ी लड़ाई झगड़े हुए कि भाई शादी अभी 2-4 दिन पहले ही हुई है और जो है अपनी पत्नी को ले जाने के लिए कह रहा है। तो वो माँ ज्यादा अच्छी तरीके से बता पाएंगी। मैं बताइए। बताओ हमें, जम्मू में फिर आप गई? हाँ। तो जम्मू में कौन कौन रहता था? जम्मू में हमारी सास और मैं और हमारे पति। अच्छा, तो अम्मा आपके साथ गई? हाँ, वो साथ गई, रोज कहती थी घर चलो घर चलो, घर रहेंगे। अच्छा, साथ फिर में हम गई? साथ में इसलिए गई, बेटी ने जन्म लिया था ना, इनको लेने आए थे बीच में। अच्छा, तो पापा अम्मा को लेने आए थे क्योंकि हाँ। दीदी का जन्म हुआ था। हाँ। फिर उसके बाद 1 महीने बाद वो ले आई, फिर वही घर में वही काम काम काम, ना अपने बच्चों को देख पाते ना कुछ करते। फिर 1 महीने की बेटी को लेके मैं अपने घर चली। फिर अब मायके कितने दिन रही? जब मेरी बेटी 8-9 महीने की हो गई तब लेके आई मैं उसको। तो दीदी के जन्म के बाद मम्मी मायके चली गई थी दीदी को लेके, और फिर 9 महीने बाद आई वहां से, हाँ। जब दीदी 9 महीने की हो गई थी। हाँ, फिर तो पापा की पोस्टिंग दोबारा कहाँ हुई? दोबारा की पोस्टिंग हुई इनकी जलंधर। जलंधर। फिर गए ये लोग जलंधर। हाँ। तो निशान जी कितने बड़े थे जब आप गाँव में वापस आ गए थे? निशान जी का जन्म गांव में हुआ था, फिर वहीं रहते थे? गांव में ही रहे। फिर उसके बाद निशांत 1 साल का हो गया, हम इसको लेके पंजाब आ गए। अच्छा, लुधियाना पंजाब। अच्छा, 1 साल तक, इनके जन्म के 1 साल तक गाँव में रहे, उसके बाद पंजाब आ गए। हाँ, 3 साल रहे। फिर फिर 3 साल के बाद पंजाब रहे। पोस्टिंग हो गई आसाम के लिए, फिर घर आ गए। अच्छा, फिर पापा आसाम चले गए और फिर ये लोग यहाँ घर आ गए। तो बच्चों फिर की आपने दिल्ली आने का कैसे सोचा? दिल्ली कैसे आए आप लोग? फिर मैंने इसके पापा से कहा कि बच्चे नहीं पढ़ेंगे, दैविक भी है, वो निशांत जो है सारा दिन जंगलों में फिरता है, कभी यहाँ भी तोड़ता है, कभी कुछ करता है, घर वाले इससे काम पढ़ते कराते नहीं हैं। थे माँ? पढ़ते थे, पढ़ने का मौका ही नहीं देते थे घर वाले। अच्छा, काम काम करवाते काम रहते काम, थे। ये कर ले वो कर ले, जंगल का ये कर ले। फिर ये 9-10 साल का हो गया, मैंने इसके पापा से कहा रिटायरमेंट दे दो, हम अपने बच्चों को बाहर पढ़ाएंगे। तो मम्मी आपने कैसे बोला उन्हें, क्योंकि फोन तो थे नहीं उस टाइम? फोन नहीं थे, जब वो छुट्टी आते थे तभी बोलते थे। चिट्ठी वगैरह नहीं चलती थी? चिट्ठी चलती थी, चिट्ठी चलती थी। हाँ, चिट्ठी लिखते थे उनको कि बच्चे ऐसे कर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, सुनते नहीं है। फोन वगैरह तो होते नहीं थे। तो फिर पापा ने कितने दिन उसमें जॉब की थी? 16 साल करके 17वें साल में रिटायरमेंट ले लिया। अच्छा, आर्मी में 16 साल जॉब की और फिर 17वीं साल में रिटायरमेंट लेके दिल्ली आ गए। रिटायरमेंट ले ली थी। फिर उन्होंने आके लोधी रोड में मदर डेयरी करी। तो मम्मी तुम पापा से शादी करने के बाद कितने टाइम में पापा के साथ जॉब पे चली गई थी, मतलब पोस्टिंग में चली गई थी? 2.5 साल बाद। 2.5 साल बाद। 2.5 साल बाद हमारी बेटी हुई, 2.5 साल बाद हम चले गए। अच्छा। तो मम्मी तुम्हें कौन सी जिंदगी ज्यादा बढ़िया लगी, गाँव की या दिल्ली की? मुझे जम्मू कश्मीर की जिंदगी बहुत अच्छी लगी। दिल्ली से भी बढ़िया? बढ़िया। जहाँ मम्मी 10 साड़ी रोज एक साथ सुखाती थी धो के। हाँ, नई नई साड़ियाँ सुखाना, अपनी बेटी को अच्छे से ले जाना, वेलफेयर सेंटर जाना, घूमने जाना, हर त्योहार पे। और मम्मी फिर वहाँ पे घूमने कैसे, जाना। वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं मिलती थी आपको आर्मी की तरफ से? सारी सुविधाएं थी, बिजली की, पानी की, क्वार्टर की, सबकी। और जैसे कहीं घूमने जाना हो तो तो उनकी गाड़ी आती थी, फौजी लेने आती थी घर पे? लेने आती थी। फिल्म देखते थे हम, हर संडे को फिल्म देखते थे, हर बुधवार को फिल्म देखते थे। तो देखो, ये हमारी मम्मी ने इतनी बढ़िया बातें हमें बताई हैं, निशान जी की बताई हैं, दीदी की बताई हैं, अपने जीवन की कुछ बातें आपको बताई हैं। हम बहुत छोटी वीडियो में आपको बहुत सब कुछ नहीं एक्सप्लेन कर सकते, सॉरी। और ना ही हम, मतलब कोई भी 2 शब्दों में या 10 मिनट की वीडियो, 8 मिनट की वीडियो या मतलब 2 मिनट की वीडियो में हम पूरा जीवन अपना बता ही नहीं सकते। तो हम ऐसे ही धीरे धीरे छोटे छोटे एपिसोड आपके लिए लाएंगे और आपको दिखाएंगे। ये हमारा था डे 2। और जैसे कि मैंने कल भी बोला था और आज भी बोल रही हूँ, जो भी लोग अपनी कहानी हमें बताना चाहते हैं या जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं, तो अपनी जुबानी तो प्लीज हमें कमेंट करें और हमसे मिलें, हमसे कांटेक्ट करें। ये मंच उन्हीं लोगों के लिए बना है जो अपने मतलब बोल नहीं पाते, कह नहीं पाते, अपनी बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। आज हमारी मम्मी पहली बार कैमरे के सामने कुछ बोल रही हैं, लेकिन देखो मम्मी भी कितनी पूरी हिम्मत से बोली हैं, कोई ना किसी बात में कोई डरना है ना कुछ है। तो ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं होता, बस हम डरते हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मंच है और हमें भी आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। हम जो वीडियोस बना रहे हैं इसीलिए बना रहे हैं ताकि आप लोग भी मोटिवेट हो और हमें भी सपोर्ट करो और आप लोगों को भी आगे का रास्ता दिखे। तो क्या होता है कि आदमी अकेले में 4 दोस्तों के सामने
या अपने लोगों के सामने तो बोल लेता है, हाँ। लेकिन कैमरे के सामने नहीं बोलता, 100 लोगों के सामने नहीं बोलता। जो उसकी झिझक है, जो उसकी पहचान छुपी हुई है, जो वो एक्सप्रेस करना चाहता है, वो हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से अपनी सारी अनकही कहानियां आप तक पहुंचा रहे हैं। पहुंचा सकता है। हाँ, तो अब तक के लिए इतना ही। जय श्री श्याम, हर हर महादेव।